कहे तो से सजना, कहे तो से सजना, ये तोहरी सजनिया। 16 वर्ष, लेकिन 16 वर्ष आपका हो गया, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि 12 साल का लड़का लड़की भी स्कूल और में स्कूल में देखते हैं प्यार करने लगते हैं। उसका मैं क्या कह सकती हूँ, आप सबका अपना अपना लाइफ है। पग पग लिए जाऊं तो हरी बलैया, मैं पग पग लिए जाऊं तो हरी बलैया। जय हिंद दोस्त, नमस्ते। मैं अभी बिहार के मधेपुरा जिला के उधर किशनगंज में मैं उपस्थित हूँ और हमारे साथ में जो देख रहे हैं एक लड़की को, ये लड़की कोई बड़े स्टार नहीं है, बल्कि इस लड़की एक देहात का एक बेटी है। लेकिन इस मधेपुरा जिला में रहने के बावजूद भी एक गांव देहात में जिस तरह से एक होता है कि ओम नमः शिवाय की एक पूजा होती है, जिस तरह से शंकर भगवान, और उसी में जाके ये शिव चर्चा करते हैं, महादेव जी की गुणगान करते हैं। लेकिन इनकी आवाज़ के इतने दीवाने हो चुके हैं यहाँ के लोग, जो बड़े बड़े स्टार को नहीं कहते हैं, बड़े बड़े सिंगर को नहीं बुक करते हैं, लेकिन इनके सामने आते हैं और कहते हैं कि दीदी मेरे पास चलो, और मेरे घर में आज शिव चर्चा है और आज मेरे रविवार है और बाबा महादेव का आज कुछ करना है। लेकिन ये जाती है और वहाँ पे गाती है गाना। लेकिन चलिए जानते हैं कि आखिर इनकी आवाज़ के दीवाने इतने लोग क्यों होने, बड़े बड़े स्टार के क्यों नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वैष्णवी है। वैष्णवी है। अच्छा, आप क्या करती है अभी? अभी तो फिलहाल मैं काम में भी व्यस्त रहती, शिव चर्चा करती हूँ, स्टेज शो करती हूँ। शिव चर्चा करती है, स्टेज शो करते हैं। लेकिन शिव चर्चा जो करती है, क्या आप गांव समाज में करती हैं या कहीं पे स्टूडियो में जाके गाना गाती हैं? मेरा खुद का स्टूडियो धमाका रिकॉर्डिंग स्टूडियो, मैं स्टूडियो में गाना भी गाती हूँ और गांव सब में शिव चर्चा होता है तो शिव चर्चा करती हूँ। और कई कई दूर दूर का कार्यक्रम आता है, पूर्णिया, मधेपुरा, मुरलीगंज, वहाँ पे जाती हूँ स्टेज शो करने। वहाँ पे भी जाते हैं। लेकिन जब जाती हैं तो वहाँ पे क्या कहते हैं, किस तरह से आप बुक करते हैं? क्या आपका भैया है कि हाँ, मेरे भैया कार्यक्रम बुक करते हैं। मेरे पास मेरे भैया हैं, रतन भैया, दिलकुश भैया, मेरी मम्मी भी कार्यक्रम बुक करती हैं। कार्यक्रम में जब जाती हैं तो क्या क्या गाती हैं वहाँ पे? जैसे जागरण है तो जागरण का भजन गाऊंगी, फिर अगर महफिल कार्यक्रम है महफिल होगा, शादी विवाह गीत होगा, अगर चर्चा है तो गुरु का भजन होगा। लेकिन कहते हैं कि जब आप जाती हैं स्टेज पे तो लोग धमाल मचा देते हैं। किस तरह से आपका स्टूडियो का नाम है स्टूडियो, धमाका स्टूडियो ना, और जिस तरह से आपका स्टूडियो है उसी तरह से बोल रहा है कि आप भी धमाका करवा देती हैं वहाँ पे, क्या? हाँ, जैसे अब स्टेज शो में जाते हैं, सिंगिंग करते हैं, अगर फरमाइश कोई कर देता है कि ये सब गाना गाइए, ये सब गाइए, तो गाते हैं, तो उसी में। तो वो कौन सा गाना है जो पब्लिक को खुश कर देती हैं और आपका आवाज़ का दुनिया पूरे दीवाना हो जाता है? जैसे अगर स्टेज शो में फरमाइश कर देता है गणेश की मम्मी, तो वही सब डुएट सॉन्ग गाते हैं, तो अच्छा हो जाता है, सब पब्लिक इनाम इनाम देता है, बहुत अच्छा खुश होता है। और फिर आगे कार्यक्रम के लिए बुक भी करता है, फ़ोन भी करता है। थोड़ा गा के सुनाइएगा मेरे दर्शक। हो नाही खायम खोवा मेवा नाही मिसरी मलाई, हो नाही खायम खोवा मेवा नाही मिसरी मलाई, तनी सा भांग पीस के ला दाना, ए गणेश के मम्मी, ए गणेश के मम्मी, थोड़ा पावर भांग खिला देना। और कुछ गाती है क्या? हाँ, और सब गाती हूँ, महफिल गीत गाती हूँ, शादी विवाह गीत गाती हूँ। अच्छा, एक ऐसा गाना गाइएगा जो लड़का हो या लड़की हो या बूढ़े हो बुजुर्ग हो, जो सबसे ज़्यादा हिट हो आपका, धमाका मचा दे। मेरा जो है स्टूडियो का सॉन्ग हिट है, सबसे ज़्यादा सैड सॉन्ग। अच्छा, आप स्टूडियो में भी गाना गाते हैं, अपना खुद का गाना कोई? हाँ, मेरा सैड सॉन्ग मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैं सैड सॉन्ग ज़्यादा गाती हूँ। तो जैसे कि हमरे से करे रहे बहुते उ प्यार हो, हमरे खातिर छोड़े जाइ छे पूरा संसार हो, हाथ जोड़ै छी विनती करै छी छोड़ी अचरवाना, कि पिया हो जैबै हम नहीं हरवा, कि अरवा खैलक जहरवाना। लेकिन बहुत ऐसे होते हैं कि जब गायक जब कोई भी अश्लील गाना गाते हैं या तो बेवफाई गाना गाते हैं, तो और वहाँ पे मुद्दा आ जाता है कि सवाल खड़े हो जाते हैं, क्या जिंदगी में कभी भी प्यार नहीं किया अभी तक? नहीं। कितने उम्र होते होंगे आपका? मेरा कम से कम 16। 16 वर्ष, लेकिन 16 वर्ष आपका हो गया, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि 12 साल का लड़का लड़की भी स्कूल और में स्कूल में देखते हैं प्यार करने लगते हैं। उसका मैं क्या कह सकती हूँ, आप सबका अपना अपना लाइफ है। आप झूठ तो नहीं बोल रहे? नहीं नहीं नहीं। नहीं, लेकिन लेकिन इन लड़कों को क्या कहिएगा जो पढ़ने लिखने के लिए जाते हैं, इन सभी लड़कों को क्या कहिएगा? उन सबको मैं क्या कह सकती हूँ, अगर उनका पढ़ाई पे ध्यान है तो पढ़ाई कर सकते हैं, और वैसे तो मैं आगे कह नहीं सकती, प्यार व्यार के मैटर में मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन आप गाना गाते हैं, क्या अश्लील भी गाना गाती हैं आप क्या? नहीं।
अच्छा, अभी हिंदी गाना नहीं गाती आप? हिंदी गाना स्टेज शो में गाती हूँ। स्टेज सॉन्ग में, लेकिन आप अपने स्टूडियो में निकालती नहीं है आप लोग? बनाती नहीं हिंदी है? सॉन्ग अपने से नहीं, मतलब नहीं। अपने से नहीं। अच्छा, जब आप गाना गाती हैं तो वो गाना कौन लिख के देता है आपका? मेरे राइटर हैं, अपने ही राइटर हैं, रतन भैया। रतन भैया। लेकिन अब क्या करिएगा? अब पढ़ाई लिखाई कहाँ तक की है? अभी मैट्रिक का परीक्षा कुछ हो गया था, तो इसलिए नहीं दे पाए, प्रॉब्लम हो गया था। तो इस बार मैट्रिक का परीक्षा दूंगी मैं। इस बार दीजिएगा मैट्रिक का एग्जाम? हाँ, लेकिन 16 साल में मैट्रिक कंप्लीट कर लेते। कंप्लीट हो जाता है वो मुझे पता है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम हो गया था इसलिए नहीं दे पाई थी। तो इस बार दे रही हूँ। इस बार दीजिएगा। हाँ। लेकिन अच्छा, सबसे ज्यादा आपको इंटरेस्ट क्या चीज में है? सबसे ज़्यादा तो मुझे इंटरेस्ट सिंगिंग में ही है, स्टेज शो पे ज़्यादा है मतलब। लेकिन पढ़ाई पे नहीं लगता? नहीं, पढ़ाई पे भी ध्यान है, ऐसी बात नहीं है। पढ़ाई भी करती हूँ। आगे जाके क्या करिएगा आप? आगे जाके माँ बाप का नाम रोशन करूंगी, और क्या करूंगी सिंगिंग करके। अच्छा, मम्मी पापा का जब नाम रोशन करेगी तो क्या इस घर में जब मम्मी पापा आपका शादी करा दे तो क्या करिएगा आप? देखिए, शादी वादी का तो पता नहीं, क्योंकि मैंने बोल दिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं शादी अभी नहीं करूंगी जब तक अपनी लाइफ नहीं बना लेती। लेकिन अभी नहीं कीजिएगा, लेकिन किसी दिन तो करिएगा। हाँ, किसी दिन तो करना पड़ेगा। जब शादी हो जाएगा, अगर अभी आपका मम्मी पापा आपको रुपया देता होगा गाना गाने के लिए? नहीं, मेरी मम्मी आज तक ऐसा कुछ नहीं कही है। मेरी मम्मी तो और मेरा सपोर्ट करती हैं। मम्मी सपोर्ट करते तो उसमें रुपया लगाता होगा ना गाना गाने में? नहीं, जब अपना स्टूडियो है तो रुपये किस बात का। स्टूडियो खोलने में रुपया नहीं लगता है? मेरे भैया ने तो बहुत मेहनत करी है स्टूडियो खोलने में, वो तो है। तो वही कहते हैं कि मतलब थोड़ा थोड़ा, जब भी आती हूँ कार्यक्रम से बोलते हैं कि थोड़ा सा इसमें भी टाइम दे दिया कर, कहाँ कहाँ चली जाती है, काम करती है। तो मैंने बोला है कि जब टाइम मुझे मिलेगा तो इस पे भी ध्यान दूंगी, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, जब आपका शादी हो जाए क्या ये स्टूडियो भी लेके चल जाइएगा आप दहेज में? नहीं। हम्म। अच्छा, आपका दहेज में नहीं लीजिएगा? आपका जो पति होगा दहेज नहीं लगेगा? नहीं नहीं। नहीं, नहीं। दहेज तो लेगा, लेकिन ये सब थोड़ी ना मैं दे सकती हूँ। लेकिन फिर भी यहाँ पे सवाल होते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कहते हैं दहेज बंद है। अब उसमें मैं क्या बोल सकती हूँ, दहेज मंदिर। अब उन जो होता है, शादी कराने वाला होता है, उनके गार्जियन सब होते हैं, वही जानेंगे कि दहेज लेंगे कि नहीं लेंगे। मेरी मम्मी तो बस एक ही बात कहती है, अगर मेरी बेटी से शादी करना है तो दहेज नहीं दूंगी, सीधी बात यही बोलती है। यही बोलते हैं। लेकिन जाते जाते एक ऐसा गाना गाइए जो पब्लिक खुश हो जाए और दर्शक भी झूम उठे। कि कहे तो से सजना, कहे तो से सजना, ये तोहरी सजनिया, पग पग लिए जाऊं तोहरी बलैया मैं, पग पग लिए जाऊं तोहरी बलैया। लेकिन जरा सोचिए कि एक गांव देहात में रहने वाले लोगों को बड़े बड़े यूट्यूबर और बड़े बड़े पत्रकार साहब जी नहीं दिखाते हैं, जो बड़े बड़े जिस तरह से टीवी चैनल हो गए और आज तक वाला हो गए, छोटे छोटे लोगों तक नहीं पहुंच पाते हैं। और मेरा मकसद है कि छोटे से लेकर बड़े तक पहुंचना। और मैंने अभी मेरे साथ में एक दीदी थे, और दीदी का आवाज़ किस तरह से लगा आप लोग को कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। मैं आपका साथ से धीरज। जय हिंद, जय भारत।